अच्छा, मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो है उसको कॉम्प्रेस करके अपलोड करना है मुझे, तो मैं करके आप लोग को वो प्लेलिस्ट का डायरेक्टली एक्सेस दूंगा। फिर उसमें जैसे हमारे सेशंस होंगे वो उसमें उसमें अपडेट, मतलब वीडियो आते रहेंगे उसमें, और फिर आप लोग एक्सेस करना उसमें से। तो हम लोग कल थे, कुछ हम लोग बिहाइंड द सीन वाला सीन देख रहे थे कि कैसे कौन है, एक मिनट। ओके, काम करते 2 मिनट, रुक रुक लेते हैं हम लोग। कौन कौन आ रहा है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ओके, आई थिंक सब लोग आ ही गए हैं। ठीक है। तो हम लोग कल यहाँ पे थे कि जब हम लोग किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, ये हम लोगों ने शॉर्टकट में कल समझा। तो थोड़ा ये स्लाइड को कंप्लीट करके फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो बात ये हो रही थी, हमारी वेबसाइट बनाती क्यों है, क्या है, कैसे है, सब कुछ हम लोगों ने सीखा। क्या होती है लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, या फिर डेटाबेस लैंग्वेज, या लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स, ये क्या होते हैं, ये हम लोगों ने कल कल अच्छा खासा इसको हमने टाइम दिया, इसको देखा। अब बात करते हैं कि हमें वेबसाइट बनानी क्यों है। वैसे तो मैंने फर्स्ट सेशन में आप लोगों को काफी सारे रीजन दिया था कि हम लोग पर्टिकुलर बहुत सारे रीजन के लिए हम लोग वेबसाइट बनाएंगे। तो उसमें से कुछ रीजंस है। देखो, बेसिकली कुछ वेबसाइट होते हैं एडवर्टाइज पर्पज के लिए। यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ रीजंस लिखे हैं, कुछ पोर्टफोलियोज होते हैं, कुछ सोशल मीडिया साइट्स होते हैं जैसे कि फेसबुक वगैरह, या फिर कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हैं, या ई कॉमर्स साइट्स होते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे, या अलग अलग प्रॉब्लम के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेबसाइट्स बनते हैं। कुछ लोग मार्केटिंग के लिए बनाते हैं, लाइक सपोज किसी का ब्रांड है, लाइक हम लोग सपोज कंसिडर करते हैं किसी ने मार्केट में नया ब्रांड लेके आया क्लोथ्स का, तो उसको वो लोगों तक पहुंचाना है। भले ही उसको सेल नहीं करना ऑनलाइन, बट वो चाहता है कि एक आइडेंटिटी बनी रहे, तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते ही है। या फिर कोई जैसे कि कोई लीडर है, लाइक नरेंद्र मोदी है, या फिर राहुल गांधी, इन लोगों के अलग अलग साइट्स होते हैं, इनकी जो पार्टीज होते हैं, बीजेपी है, ये अलग अलग पार्टीज के अलग अलग साइट भी होते हैं जो अपना अपना काम दिखाते हैं उसके ऊपर कि हमने ये किया है, वो किया है, ऐसे वैसे सब कुछ दिखाते हैं। तो अलग अलग पर्पज हो सकते हैं वेबसाइट्स बनाने के। तो यहाँ पे काफी सारे मैंने पर्पज लिखे हैं। ब्लॉगिंग के लिए कुछ लोग वेबसाइट यूज करते हैं। सीएमएस का मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। लाइक सपोज कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे कि यूडेमी जैसी साइट देखी आप लोगों ने, जो आपको एक वीडियोस वाला, वीडियोस जो है एजुकेशनल कोर्सेज वगैरह वो सेल करते हैं वो लोग वहाँ पे, और हम लोग देख सकते हैं। और कुछ साइट ऐसे ऐसे भी होते हैं, लाइक कंटेंट को मैनेज करने के लिए, लाइक हम लोग बोले अगर तो उसमें भी काफी सारे एग्जांपल हो गए। जैसे कि सपोज हमारे पास दो सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम टोटली का जो कंटेंट होता है हमारा, और कंटेंट को मैनेज करने का काम करती है। मतलब सिर्फ उस पे जो हमारे कंटेंट वाले होते हैं वो कंटेंट बनाते हैं, उसके ऊपर वीडियोस अपलोड करते हैं, बुक्स डालते हैं, या फिर और भी कुछ चीजें होती रहेगी उस पे। तो ये सब कंटेंट के लिए होता है। तो ऐसे भी कुछ साइट्स होते हैं, ठीक है। तो पोर्टफोलियोज है हमारा, जैसे कि पोर्टफोलियो का इन द सेंस मतलब बोलने का मतलब कि जैसे कि कुछ डेवलपर्स है, कुछ अलग अलग मार्केट, डिजिटल मार्केटर्स है, अलग अलग प्रोफेशनल के लोग अपना अपना काम दिखाने के लिए भी पोर्टफोलियो यूज करते हैं, ठीक है। सो ये नॉर्मल से कुछ हमारे पास रीजंस है कि हमें वेबसाइट क्यों चाहिए करके। आई होप आपको समझ रहे होगा चीजों को। ये हमने ऑलरेडी समझा है टाइप्स ऑफ डेवलपर्स बोल के, फ्रंट एंड क्या होता है। तो थोड़ा सा इसको मैं रिकैप करता हूँ अभी, क्योंकि हमारा परसों वाले सेशन में हुआ था ये। तो देखो, फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक, हमको तीन चीजें पता थी। फ्रंट एंड में जो फ्रंट एंड जो दिखता है, जैसे कि अभी मैं जाता हूँ, देखो किसी ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अरे, 1 मिनट, इसको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी, ये जो क्रोम है, क्रोम पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्रोम पे जाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, अमेजोन पे चलते हैं। ये देखो वेबसाइट जो दिख रही होगी आप लोग को, दिख रही है ना सब लोग को, दिख रही है या नहीं? हम्म। हाँ सर। ओके, चलो ठीक है। सो देखो, ये जो वेबसाइट का लुक एंड फील है, जैसे कि मेन्यू यहाँ पे है, ये ऊपर उसका हेडर है, फिर नीचे ये जो दिख रहा है आपको, ये जो बॉक्सेस बने हैं यहाँ पे, किसी में शॉप बाय कैटेगरी लिखा है, देखो ये वाला बॉक्सेस, ये आज के डील्स के हिसाब से है। नीचे जाओगे आप लोग, ऑफर्स के हिसाब से,
फिर उसके नीचे देखो अलग अलग तरीके से, मतलब ये पूरा कंटेंट मैनेज किया। अब मैं थोड़ा सा एक चीज दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो, पेंट चालू करके मैं दिखाता हूँ आप लोग को कि हमें ना एक वेबसाइट बनानी है सपोज, ठीक है। सो हमें एक वेबसाइट बनानी है, कुछ इस तरह सा पेज रहेगा, और मुझे ना मेरा फोटो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और मेरे बारे में जो कंटेंट होगा लिखा हुआ, ये यहाँ पे रहेगा लिखा हुआ कंटेंट। मैं ऐसे लाइंस ले रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि लाइंस है, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा है। और फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा एजुकेशन यहाँ पे लिखा हुआ हो, ऐसे यहाँ पे एजुकेशन मेरा फर्स्ट, जो उसके बाद में किया मैंने एजुकेशन वो, और ये उसके बाद में किया वो एजुकेशन। तो ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मेरा फोटो है सपोज। तो अभी देखना है यहाँ पे एक कुछ इस तरह से लेआउट बन रहा है। ये लेआउट होता है, मतलब कौन सी चीजें कहाँ पे रखनी है, ये सब चीजें। अभी देखो जैसे कि यहाँ पे है, ऐसे है। तो कोई बंदा इस एरो पे क्लिक करता है तो वो सेकंड पेज पे जाता है। हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, कि वो सेकंड पेज पे आएगा। सेकंड पेज के ऊपर ना ऐसे कुछ बना हुआ है कि यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ कंटेंट लिखा है, यहाँ पे भी कुछ कंटेंट लिखा है। ऐसे मतलब नॉर्मली बताने का मतलब क्या है कि ऐसी वेबसाइट्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे मैं ऐसे ही नॉर्मली लिखा रहा हूँ। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से, तो ऐसे कुछ कंटेंट बना पड़ा है इधर पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये यहाँ पे आ रहा है, ऐसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये पेज पे आ रहा है। तो ये देखो लेआउट बना है, ये फोटो यहीं पे है। तो ये जो काम होता है ना, फ्रंट एंड वाला काम, ये होता है हमारे, कहाँ गया वो, ये देखो फ्रंट एंड डेवलपर करता है। तो उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अभी आप बोलेंगे चलो ठीक है, आजकल तो लोग फ्रेमवर्क्स यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले देखना एक चीज, कि सबसे पहले लोग कुछ भी यूज करें, फ्रेमवर्क्स यूज करें, लाइब्रेरी यूज करें, बट बिहाइंड द सीन एट द एंड कितने भी हम लोग फ्रेमवर्क्स यूज करें, लाइब्रेरीज यूज करें, एट द एंड, एंड में यही चीजों में कोड कन्वर्ट होके आता है। जैसे मैंने कल कंपाइलर बोला था, वैसे ही अच्छा यहाँ पे हम लोग कंपाइलर वाला सीन नहीं लेंगे क्योंकि ये फ्रंट एंड वाला है सीन। यहाँ पे आपको HTML CSS ये कोई कंपाइलर वगैरह का सीन है नहीं इसमें, क्योंकि HTML मार्कअप लैंग्वेज है, CSS स्टाइलिंग के लिए है, जावास्क्रिप्ट है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें भी इंटरप्रेटर है। तो अभी देखना है यहाँ पे कि ये जो है HTML और CSS। अब मैंने बोला कि कोई बंदा रिएक्ट यूज करके वेबसाइट बना रहा है, या फिर एंगुलर यूज कर रहा है, या फिर व्यू जेएस है, ये अलग अलग फ्रेमवर्क्स के नाम ले रहा हूँ या लाइब्रेरीज के नाम ले रहा हूँ जो मार्केट में आजकल चल रही है। तो इनको यूज करके बना रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इन द बिहाइंड द सीन ये इसी में लैंग्वेज में कोड चलता है। ये जो आपको दिखाया मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसी में कन्वर्ट होके आता है कोड, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट का यूज करके उन लोगों ने फ्रेमवर्क्स बनाए, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, अभी जैसे कि ये देखो यहाँ पे एट द एंड क्या है हमारा HTML, जो हमारे ब्राउजर को समझता है, HTML CSS ये जावास्क्रिप्ट, तीन चीजें हैं, ठीक है। अब भले ही आप लोग रिएक्ट यूज करो, रिएक्ट जेएस, भले आप एंगुलर यूज करो, या फिर भले ही व्यू जेएस, या फिर मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स रोज हर नया एक आता है, तो उनको यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एट द एंड इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स है। इससे क्या होगा, देखो दिखाता हूँ आपको। ये है लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स बोल सके, ठीक है, FW फ्रेमवर्क्स। इससे होता क्या है, हमारा काम आसान होता है, डेवलपर का काम इजी होता है, ठीक है, उसको कम टाइम में लिस्ट है, ओके। ये एक फायदा है, उसको ज्यादा, और वो डिलीवरी दे पाता है जल्दी, डिलीवरी इन द सेंस वो प्रोडक्ट को बना पाता है जल्दी। अभी कोई सी वेबसाइट बनानी है, मैं अगर इसको यूज करूंगा ना डायरेक्टली, तो भी बनेगी। बट लोग इसको क्यों यूज कर रहे हैं, फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज को, क्योंकि इसके अंदर रीयूजेबल कोड है, मतलब बहुत सारी चीजें बिल्ट इन होती है, हमको ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता, हमको बस रीयूज करना है, समझ रहे हो। बस हमको क्या करना है, रीयूज करना है, इससे जल्दी काम होगा और टाइम भी कम लगेगा। अगर मैं वापस HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बनाऊंगा सब कुछ, तो क्या होगा, मुझे टाइम लगेगा। मतलब क्या है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी अभी मेरी वेबसाइट में मुझे ना एक क्या बोलते हैं इसको, एक कैरोसेल बनाना है। कैरोसेल बोले तो आपको एवरीथिंग आप लोगों को पता है। कैरोसेल मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। कैरोसेल कैरोसेल ये देखो यहाँ पे रहेगा, ये ऊपर जो है ना, ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है। ये देखो ये जो मैं यहाँ पे दो बटन स्लाइडर बोलो अपनी भाषा में इसको, ठीक है। जो स्लाइडर है, यहाँ पे स्लाइडर मुझे बनाना है, स्लाइडर। अब मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके स्लाइडर आराम से बना सकता हूँ, ठीक है, मैं बना सकता हूँ। बट
फिर भी हमको क्यों यूज करना, ये रिएक्ट जेएस लाया, ये एंगुलर जेएस है, या फिर सीएसएस की भी बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको, जैसे कि सीएसएस में हमने बूटस्ट्रैप सुना होगा, मैं भी पूरा आऊंगा वहां पे, बट अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो हमको क्यों यूज करना है वो, हम लोग जब इससे बना सकते हैं तो वो क्यों यूज करना, क्योंकि हमको इसमें काम करने, इसके साथ में अगर काम किया तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा, हमको एक एक चीज बनाना पड़ेगी, लॉजिक लिखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। बट कुछ चीजें ऐसी है जो हमको ऑलरेडी देती है कि भाई तू क्यों बना रहा है, जब बना है तो उसको रीयूज कर ले, दैट्स इट। तो इसलिए ज्यादा लोग ऐसी चीजों को सीखते हैं, और डे बाय डे इसको बदल सकते हैं, आज हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, कल इस पे काम करेंगे, मार्केट में इसको डिमांड आएगा, इसकी तरफ जाएंगे। तो मैटर नहीं करता लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स, कोर स्किल्स जो है, जो एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट है, ये कोर है, ये आना ही चाहिए। किसी भी फ्रेमवर्क को सीखने के लिए, लाइब्रेरीज को, आपको ये आना ही चाहिए, इसीलिए हम लोग इस पे फोकस करते हैं। आपको आई थिंक आपका क्वेश्चन का जवाब मिलता होगा कि आजकल लोग फ्रेमवर्क सीख रहे हैं, लाइब्रेरी सीख रहे हैं, तो हम लोग इस पे क्यों सीखेंगे, क्योंकि अगर ये एक बार अच्छे से आ गया पक्का, जावास्क्रिप्ट अगर परफेक्टली आता है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये तीनों चीजें ना आप बैठे बैठे सीख जाएंगे एक दो दिन में, इतना आसान है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए आप लोग के पास से। ठीक है, चलो, बाकी लोग एक्टिव है क्या नहीं, ओके, ठीक है, चलो ठीक है। मुझे ना हर एक का ध्यान चाहिए, ऐसा ना हो कि बस लेक्चर लगा के छोड़ दिया आप लोगों ने, ऐसा ना होना चाहिए। ओके, तो वैसे ही अभी बात करते हैं, आई थिंक फ्रंट एंड आपको पूरा कॉन्सेप्ट अभी समझा होगा, क्यों, क्या, कैसे, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो अभी आपसे एक कंक्लूजन में निकालता हूँ यहाँ पे, कि अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, सपोज अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो किसी को फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, अगर फ्रंट एंड, एफडी लिख रहा हूँ मैं बस, ठीक है, तो उसको क्या क्या आना चाहिए, क्या लगता है आपको, उसको क्या क्या आना चाहिए, आप लोग के सजेशन, आपको आपको भी आई थिंक काफी कुछ अभी नॉलेज आएगा, मैंने इतना सारा बताया, तो उसको क्या आना चाहिए, और मतलब उसके क्या स्किल्स होने चाहिए, उसको क्या लगता है आपको, आप बेझिझक होके बोलो, मैं आपके फ्रेंड की तरह हूँ, ऐसा कुछ नहीं, टीचर वगैरह का, आप लोग बिंदास बोल सकते सर हैं। हाँ बोलो। HTML CSS जावास्क्रिप्ट। हम्म, अच्छा सही, हाँ दैट्स इट, ऐसी चीजें आना चाहिए। हाँ, ये हो गए बेसिक लेवल पे, ठीक है। अभी देखो, मैं अभी बिगिनर लेवल की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, अगर इसी जगह पे, आपकी जगह पे कोई एक्सपीरियंस बंदा होता, मतलब जिसको ऑलरेडी बेसिक्स आता है, तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करता ये सब करने के लिए, क्योंकि अगर उसको पहले से आता है तो मैं डायरेक्टली बोलता फ्रेमवर्क सीख लो, यहाँ पे क्यों आना। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे हमको भी आता है, हमको भी आता है, ठीक है, चलो हम लोग, अगर आपको आता है तो मुझे आप लोग कब बताएंगे, जब हमारा सीएसएस आधा चलेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि आपने जो सीखा होगा, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को, कि आपने जो सीखा होगा ठीक ही रहेगा, बट आप लोग यहाँ पे कुछ एडवांस चीजें भी सीखेंगे उसमें ही, तो इसीलिए आता है बहुत अच्छी बात है, बट क्या है कि एक बार इसको वापस से रिकैप कर लो, ताकि ये फ्लो में चला जाए। HTML होगा, CSS होगा, HTML5 है, CSS3 है, जावास्क्रिप्ट है, फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट है, ऐसा। हाँ, बीच में बूस्टअप रहेगा, ये सब रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा मैं यहाँ पे था, तो देखो मैं आपको बता रहा था, अभी फ्रंट एंड डेवलपर है, तो उसको पहली बात तो उसको थोड़ा थोड़ा बहुत ना डिजाइनिंग का स्किल आना चाहिए, भाई डिजाइनिंग। अब आप बोलेंगे क्या, कहाँ से लेके आऊं मैं डिजाइनर स्किल, नहीं, ये तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। मतलब जैसे देखो, अब कैसे इसको डेवलप करना है, ये भी मैं बताऊंगा आपको, डिजाइनर का जो स्किल है डिजाइनिंग करने का, या फिर सोचने का, क्रिएटिविटी बोलते हैं ना उसको, क्रिएटिविटी आपको कहाँ से मिलेगा, ऐसा तो नहीं है आपको घूमना पड़ेगा कहीं, भाई दे दो, दे दो, किधर मिलता है तो दे दो, ऐसा भी नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे लाखों वेबसाइट्स है, लाइक मिलियंस और बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है गूगल के ऊपर, आपको जाके बस उनका लेआउट देखना है, क्या करना है, लेआउट देखना है, क्रिएटिविटी आपको वहीं से मिलेगी। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, क्रिएटिविटी मतलब क्या है, एक तरह की स्किल्स है, ठीक है। अब जैसे कि गाड़ी चलाना एक स्किल है, तो मैं बस देख रहा हूँ गाड़ी चलाना, हालांकि मुझे प्रैक्टिकल करना चाहिए, बट मैं देख रहा हूँ गाड़ी चलाना, आज देखा, दो दूसरे दिन देखा, ऐसे एक महीना देखा, मुझे पता तो चलेगा ना कि भाई इसको गियर बॉक्स से इतने गियर डालना है, इस टाइम पे ये छोड़ना है, इस टाइम पे क्लच को या फिर रेस इस तरह से करना है, तो मुझे पता चलेगा। वैसे ही आपको गूगल पे है, जाके वेबसाइट चेक कर लें, भाई ये वेबसाइट को इस तरह से इन लोगों ने बनाया है, जब आप कुछ खरीदते हैं अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, सब जगह से जाके उसका लेआउट देखो, यूजर की तरह मत सोचो, आप डेवलपर है, अभी आप फ्रंट एंड डेवलपर है, ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा यार इन लोगों ने ये कैसा किया होगा, ये कैसे बनाया होगा, ये कैसे प्रोडक्ट को एक साइज में किया, कैसे बॉक्सेस बनाई है तो सेम दिख रहा है देखो,
नया कुछ नहीं है। ये देखो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसको, तो ये सब बॉक्सेस सेम है। एक बॉक्सेस को अगर मैं बना लेता हूँ तो कॉपी पेस्ट है बस, दूसरा बॉक्स देखो, सब बॉक्सेस देखो, तो हार्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे अभी नीचे देखो, सब कुछ सेम दिखेगा आपको। ये देखो स्लाइडर वैसी के वैसी है, फर्क क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। बट आज की मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस का इसका रेवेन्यू, आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, ये वेबसाइट से क्या है? तो देखो, वेबसाइट जितनी सिंपल होती है, अभी लोग इतने क्या बोलते हैं, इतना रेवेन्यू इन लोग का, फिर भी ये लोग इतनी सिंपल सादी वेबसाइट रखते हैं। देखो, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल बॉक्सेस है, सही तरह से चीजें मिलती है आसानी से। तो यही होता है असली हमारे डेवलपमेंट का राज। मतलब डिजाइनिंग वाले जो स्किल्स होते हैं, क्रिएटिविटी, उन लोग के पीछे जो हिडन सीक्रेट बोलते हैं ना, कि सिंपल होगी ना तो यूजर को अच्छा लगेगा, यूजर ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा चीजें देखने में। अगर मैं जा रहा हूँ, देखो पेट्रोल पे, यहाँ पे सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं, बस उसका नाम दिखा दो, प्राइस दिखा दो, क्या दिख रहा है, ऐसे फ्री डिलीवरी, जो काम की चीजें उतनी दिखाओ। ये क्रिएटिविटी है एक्चुअली। देखो यहाँ पे ज्यादा कुछ क्या है, यहाँ पे देखो शेयर वगैरह करने के लिए वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ फेमस ऑप्शन दिए इन लोगों ने, ठीक है? यहाँ पे देखो सिंपल है क्या नहीं वेबसाइट, एकदम ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना? तो आगे चल के हम लोग इसका क्लोन भी बनाएंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे हम लोग, ऐसे इसको भी बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखा आप लोगों ने? हाँ, बट इनका जो लॉजिकल, इनका जो मार्केटिंग, या फिर इनके जो क्या बोलेंगे, इनके जो क्या बोल सकते हैं उसको, एक वर्ड है उसके लिए, चलो उसको मैं सुनाता हूँ याद आने पे। तो इनका जो मार्केट है ना, एकदम इसकी वजह से हुआ है कि एकदम सिंपल है, आसानी से लोग टाइम स्पेंड करते हैं, चीजें ले सकते हैं, तो उस तरह से चलती है। अभी देखना, हम लोग आते हैं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। फ्रंट एंड डेवलपर है हम लोग, तो डिजाइनिंग स्किल्स आना चाहिए, कैसे आना चाहिए मैंने बताया आपको। अभी डेवलपमेंट भी सीखना है हमको, डेवलपमेंट, डिजाइनिंग तो सीख लिया हम लोगों ने, डेवलपमेंट अब ये कैसे सीखेंगे? अब हमको इसको सीखने के लिए प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगी। प्रोग्रामिंग छोड़ दो, दूर की बात है, हमको कम से कम HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो सीखना पड़ेगी। कम से कम डेवलप करना है हमको, सिंगल पेज वेब पेज बनाना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये आना चाहिए, ठीक है? स्टैटिक वेब पेज के लिए, किसके लिए? स्टैटिक, स्टैटिक इन द सेंस डेटा वैसे के वैसे रहेगा, नो सर्वर, ठीक है? सिर्फ क्लाइंट पे हमने डाल दिया, बस डाल दिया। नो सर्वर मतलब क्या, कि भाई सर्वर से हम लोग कुछ नया डेटा अपलोड नहीं करेंगे। अगर मुझे उस सपोज ये देखो, आज मैंने ये फोटो डाला, तो ये आज से 10 साल बाद भी वैसे ही रहेगा। और मैं डायनामिकली, मतलब मैं हर रोज बदल रहा हूँ फोटो, लाइक DP हमारा जो होता है ना व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, तो मैं बदल रहा हूँ। तो ये हुआ डायनेमिकनेस, मैं बदल रहा हूँ हर रोज, लोग देख पा रहे हैं। बट अगर यही फोटो सालों साल रहा, वो स्टैटिक है, वैसे ही रहेगा, वो बदल ही नहीं है। वैसे ही इसके लिए ना हमको डेवलपमेंट सीखने के लिए ऐसे लैंग्वेज वगैरह आना चाहिए। अब और भी कुछ टूल्स है, लेकिन इनके साथ में काम करने के लिए हमको गिटहब वगैरह आना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है इसको। अब मैं करता हूँ बैकएंड वाले की बात, बैकएंड डेवलपमेंट। तो बैकएंड डेवलपमेंट के लिए आपको थोड़ा लॉजिकल स्किल आना चाहिए। अब बोलेंगे लॉजिक क्यों भाई? तो देखो, कुछ इस तरह से चीजें काम करती है कि हमारा जो मैं कल आपको वादा किया था, कि मतलब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। यहाँ पे देखना अभी, कहाँ गया वो, ये देखो यहाँ पे सपोज ना, देखो एक प्रोडक्ट है, देखो हाँ, ये इसको एक प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है। अभी मैं तो बॉक्स निकाल रहा हूँ, बस आप प्रोडक्ट समझ लो, 3 प्रोडक्ट है, ठीक है? अब ये आपकी साइट है, सपोज कुछ है ना, यहाँ पे नाम देते हैं हम लोग भाई, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो .com, ठीक है? ले लो .com, प्रोडक्ट ले लो .com। अब ये वेबसाइट है हमारी, इस पे मेरे सिर्फ 3 प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट नंबर 1 हमारा है वॉच, वो भी एक पुरानी वॉच है, उस वॉच को हम लोग सेल करते हैं। एक ही वॉच है, ठीक है? एक है हमारी जीन्स है, ठीक है? उसको ही सेल करते हैं। और तीसरी हमारी एक मोबाइल फोन, ठीक है? ये 3 ही चीजें सेल करते हैं। अब आप ये मत पूछना कौन सा मोबाइल फोन, कौन सी जीन्स, कौन से वॉच, ठीक है? बस 3 चीजें हम लोग सेल करते हैं। 3 चीजें मुझे दिखती है, 3 चीजें मुझे सेल करना है। लोग आ रहे हैं यहाँ पे, सपोज कोई आया बंदा, और मेरे वेबसाइट पे आके उसने वॉच देगा, जीन्स देगा, मोबाइल देगा, बस इतना ही मेरे वेबसाइट पे। बट अब अभी थिंक करना, ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड वाले का क्या काम था? उसने तीनों प्रोडक्ट को एक लाइन में दिखा दिया, बस खत्म, ये फ्रंट एंड डेवलपर ने कर दिया। बैकएंड वाला क्या करता है? अब इस वॉच को, इस जीन्स को, इसके फोटोज रहेंगे कहीं ना कहीं। अभी जो आगे दिख रहा है यहाँ पे फोटोज रहेंगे, वॉच के, जीन्स के, मोबाइल फोन के, नाम रहेगा, प्राइस रहेगी,
ये कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे, तो वो होता है हमारा डेटाबेस। ये देखो हमारे डेटाबेस में हम लोग ये 3 प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं 3 प्रोडक्ट यहाँ पे लिखता हूँ बस, 3 प्रोडक्ट्स, ये मैंने स्टोर किया। हाँ, चलो स्टोर तो किया है मैंने, फिर उसको यहाँ तक लाएगा कैसे हम लोग, यूआई पे लाएंगे कैसे? तो डायरेक्ट तो नहीं आ सकते। अभी एक चीज यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डेटाबेस से बात करे डायरेक्टली। क्या बोल रहा हूँ मैं, डेटाबेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते फ्रंट एंड वाले। मतलब हमारा HTML है वो डायरेक्ट डेटाबेस को कॉल नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता कि भाई मुझे ये डेटा दे दे, ये जो 3 प्रोडक्ट है ये दे दे। तो अब आता है रोल सर्वर का बीच में, ये है हमारा सर्वर, सर्वर ओके, सर्वर ऐसे लिखता हूँ चलो, ठीक है। ये हमारा सर्वर है, ओके, ये सर्वर है। अब इस सर्वर में हमारा क्या है, हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है। ये जो कोड चल रहा है हमारी वेबसाइट पे, जो भी कोड है वो यहाँ पे रखा हुआ है हमने। अब जो भी सर्वर होगा, सर्वर के ऊपर सर्वर साइड की कोड लिखने के लिए सर्वर के ऊपर लिखते हैं हम लोग सर्वर साइड कोड, मतलब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। ये है हमारा क्लाइंट। अब क्लाइंट साइड बोले तो हमारा क्रोम, उसके ऊपर हमारे को वेबसाइट दिख रही है। ये सर्वर साइड, ये आपको तो नहीं दिख रहा बट ये होता है, ठीक है। ये कहीं पर रखा हुआ, यूएसए में होगा, मुंबई में होगा, कहीं पे भी होगा, पुणे में होगा, कहीं पे भी होगा ये सर्वर। तो इस सर्वर के ऊपर आपकी वेबसाइट पड़ी है, वेबसाइट का कोड पड़ा है, ठीक है। अब कोड पड़ा है साथ में, अब उस कोड में कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की है। अब आती है बारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब सर्वर साइड या फिर बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसमें मैं सपोज कंसिडर करता हूँ PHP, ठीक है। PHP के पास बहुत सारी कैपेबिलिटी, वो क्या कर सकती है, डेटाबेस में से चीजें रीड कर सकती है, फाइल हैंडलिंग कर सकती है, बहुत कुछ चीजें कर सकती है। तो अब PHP ने क्या किया, हमने PHP का कुछ कोड लिखा, PHP ने क्या इन द सेंस PHP का कुछ कोड लिखा हमने। वो कोड क्या करता है, इसमें से जाके प्रोडक्ट निकालता है और यहाँ पे वापस लाके देता है सर्वर को, और सर्वर फिर वो भेजता है फ्रंट एंड को, और फ्रंट एंड जो है वो प्रोडक्ट को यूज करके दिखाता है। मतलब प्रोडक्ट का डेटा उसको मिल गया, और डेटा मिलने के बाद में वो दिखा रहा है यूजर को। तो ये सब बिहाइंड द सीन होता है, बट उसके लिए हमको चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे जावा हो सकती है, PHP हो सकती है, पाइथन हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो ये प्रोडक्ट निकालने के लिए, या फिर सपोज अभी देखो 3 प्रोडक्ट है, इसमें से एक ना सेल इसने परचेज कर लिया यूजर ने, फिर यहाँ पे पेमेंट गेटवे आता है, राइट, वो अलग है, वो थर्ड पार्टी, वो हमको खरीदना पड़ता है, अलग अलग चीजें हैं। तो अभी देखो यहाँ पे PHP ने क्या किया, प्रोडक्ट को निकाला, ला के दे दिया, हमने सेल किया। अब सेल करने के बाद में हमारे पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट बचे, जीन्स और मोबाइल। वॉच तो चलेगी, तो 3 का 2 होना चाहिए ना, यहाँ पे 2, मतलब अपडेट होना चाहिए। तो ये भी काम हम हमारी रिक्वेस्ट जब ये सेल होता है, तो हमारा पेमेंट गेटवे हमको सेल करने के बाद में सक्सेसफुल भेजता है एक कोड को, एक हमारे कोड को। फिर वो कोड क्या करता है, यहाँ पे अपडेट करता है डेटाबेस में। वो किसके थ्रू, बैकएंड लैंग्वेज के थ्रू। ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया, डिटेल में नहीं गया अभी भी, ये बस ऊपर ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, एक सिनेरियो ऐसे चलता है सब कुछ। आई थिंक आपको समझ रहा होगा, सर के ऊपर से जा रहा है। कोमल समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अजय आ रहा है समझ में? Yes, sir. आप लोग की वॉइस ही नहीं आती मेरे को, पता क्यों? अच्छा, बाकी लोग मैं आपके सबके नाम तो नहीं लेता बार बार अभी, बट आप लोग भी बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को। किसी कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताना। हाँ सर। अच्छा चलो बढ़िया। हाँ, तो ऐसे सब कुछ होता है। अब आती है फुल स्टैक की बारी। फुल स्टैक में तो दोनों भी देखो, अब हम लोग ने एक बात की, बैकएंड वाले को फिर क्या क्या आना चाहिए, बैकएंड वाले को हमारे आने चाहिए कोई बैकएंड की लैंग्वेज, ठीक है। बैकएंड की लैंग्वेज आनी चाहिए, लॉजिक आना चाहिए, डेटाबेस के बारे में आना चाहिए उसको थोड़ा बहुत, अच्छा खासा आना चाहिए, थोड़ा बहुत क्या है। तो अगर फ्रंट एंड भी आता है, बैक एंड भी आता है, तब वो जाके बनता है फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक वेल डेवलपर, या ऐसे बोलेंगे। और भी चीजें होती है, बट मैं अभी शॉर्टकट में आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा है, मैंने आई थिंक आप लोग को पहले पता, बट फिर भी अजय आपका माइक सेट करो एक बार, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कि HTML हम लोग
अभी जो कि मैंने बताया एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज है और हम लोग कंटेंट को दिखाने के लिए वो यूज करते हैं। ठीक है, अब CSS जो होती है, CSS उसको हम लोग, मैं जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि HTML से हम लोग कंटेंट दिखाएंगे, उस कंटेंट को और भी अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से दिखाने के लिए हम लोग को CSS का यूज करना है। बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो अभी मैंने जब से स्लाइडर का एग्जांपल दिया था कि कुछ टाइम के बाद स्लाइडर ऑटोमेटिकली इमेज स्क्रॉल हो रही है या फिर क्लिक करने पे हो रहा है, या फिर अभी मुझे सर्वर से कुछ लेके आना है, सर्वर को कॉल करना है, या किसी सर्वर से कुछ इमेज लेके आनी है, या फिर कुछ भी कंटेंट लेके आना है, या फिर डायनामिक कुछ काम करना है। जैसे कि अगर मुझे एडिशन करनी है 2 नंबर की, जो HTML के आगे चल के करेंगे हम लोग, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वैसे। तो ये जो है हमारा जावास्क्रिप्ट उस तरह से काम करती है फ्रंट एंड के रोल में, कि वो क्या करेगी, कुछ इंटरैक्टिविटी का काम करेगी। सपोज ऐसा कंसिडर करो अभी कि ना मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है, वेब पेज चलने वाला कैलकुलेटर। अब मैंने क्या किया, चलो इनपुट बॉक्स तो ले लिया, HTML के जो एलिमेंट है इनपुट बॉक्स ले लिया। इनपुट बॉक्स मतलब क्या, अब वो भी एक सीन है, रुको एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो दिख रहा है इनपुट करने के लिए, ये हमारा इनपुट बॉक्स है। ये HTML का एलिमेंट है, और टैग बोलेंगे, HTML के अंदर टैग बेस होता है सब कुछ, हम लोग देखेंगे आजकल में। तो ये देखो, अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे सर्वर से जाके नीचे देखो कितनी चीजें लेके आ रही है, राइट। तो अभी ये जो चीजें सर्वर पे जाके कम्युनिकेट हो रही है, लेके आ रहा है, बट ये इन अभी छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। ये जो इनपुट बॉक्स है ये HTML का पार्ट है, इसको और अच्छा कलर वलर करने के लिए या फिर थोड़ा सा अच्छे से बनाने के लिए CSS यूज किए, और इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, मतलब सर्वर से देखो मैं जैसे सर्च कर रहा हूँ तो कुछ नीचे सजेशन आ रहे हैं, तो सर्वर पे जाके रिक्वेस्ट, वहां से कुछ डेटा उठा के लेके आके दिखाने का काम भी जावास्क्रिप्ट का काम करता है, ठीक है। तो इसमें ये तीनों का रोल आता है इधर पे। तो जावास्क्रिप्ट इंटरेक्टिविटी का रोल करता है, और मुझे कुछ इवेंट्स परफॉर्म करने हैं, लाइक मैंने क्लिक करने पे ये होना चाहिए, स्क्रॉल करने पे ऐसे होना चाहिए। तो ये काम हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अभी देखना हमको, यहाँ पे PHP है, जावा है, MySQL लिखा है। अभी क्यों लिखा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या लेने वाले हैं हम लोग, क्या सीखने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बोलता हूँ कि PHP जावा ये बैकएंड की लैंग्वेज है, राइट। कोई भी लैंग्वेज आप कर लो, पाइथन कर लो, कोई एक कर लो, चल जाएगा, ठीक है। बट स्टार्ट लेवल पे हम लोग PHP से करते हैं, क्योंकि अभी देखो होता क्या है कि, हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर बैकएंड के लिए एक ही लैंग्वेज सीखना जरूरी है या मल्टीपल लैंग्वेज? ठीक है, तो अभी रुको, आपने पूछा कि एक ही लैंग्वेज सीखना है या 2 लैंग्वेज, राइट, ये क्वेश्चन था ना। हेलो अजय, अजय आई एम ऑडिबल, यही क्वेश्चन था ना, राइट, कि 2 लैंग्वेज सीखना है या एक लैंग्वेज सीखना है, राइट। मुझे वॉइस ही नहीं आ रही आपकी। देखो मैं बता दूं, मुझे आई थिंक यही क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको। कि देखो, पहली बात तो ये कि जो लैंग्वेज का सिलेक्शन होता है, जब भी कोई काम करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान में रखते हुए करते हैं। अब आप लोग बिगिनर है, मैंने ये कंसिडर किया, ठीक है। तो आपको सब कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, लाइक कुकी, सेशन, डेटाबेस कनेक्टिविटी, फाइल हैंडलिंग, और आपको एरर हैंडलिंग, ये सब चीजें, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब कुछ होना चाहिए। तो PHP में भी वही चीजें हैं, जावा में भी वही चीजें हैं, पाइथन में भी वही चीजें हैं। तो करना कौन सी है, राइट। तो अभी देखो, स्टार्ट लेवल पे कैसे होता है कि हम लोग अगर हार्ड चीज की तरफ चले गए, सपोज हमको जावा करने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जावा का थोड़ा कलेक्शन बहुत बड़ा है, उस चीज को करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है भाई, वो करना है जावा या फिर PHP। बट हम लोग अगर बिगिनर लेवल पे है, तो हमेशा हमको सिंपल चीजें करना चाहिए, क्योंकि हमको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, अगर कुछ चीज करने में, हमने PHP में वेबसाइट बना ली, तो हम लोग आसानी से वही कॉन्सेप्ट यूज करके, सिंटैक्टिकली चेंज होगा बस, जावा हो गया, पाइथन हो गया, हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। अब आपका सवाल था कि 2 करें या 1 करें, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक ही करना है स्टार्टिंग में,
क्योंकि दो करेंगे, एक भी नहीं होगा सीधे से तो फिर प्रॉब्लम होगा। अगर एक पे फोकस करेंगे, वो सिंपल वाली पकड़नी है पहले, ठीक है। सिंपल यहाँ पे पीएचपी कंपैरिजन में सिंपल है, और बहुत सारे मतलब वेबसाइट उसमें बने पीएचपी में, सिंपल तरीके से बन जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो कॉन्सेप्ट होंगे ना वो क्लियर होंगे वहां पे, कि क्या होता है, कैसे क्लियर होंगे। कुकीज का कॉन्सेप्ट है, सेशंस का कॉन्सेप्ट है। अगर यही सेशंस अप्लाई करने जावा में अगर, तो आपको कोर जावा सीखना पड़ेगा, एडवांस जावा सीखना पड़ेगा। देन एडवांस जावा के अंदर ही आपको फिर सर्वलेट है, जेएसपी है, ये सब चीजें के अंदर आपको फिर सेशन हैंडलिंग, उसमें अलग तरीके के क्लासेस वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा तरीका है और उसको टाइम ज्यादा लगता है, या फिर आपको इसको बहुत सारा मतलब क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा साथ ही साथ, और आपको कोडिंग के स्टैंड पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बट अगर मैं कंपैरिजन में बात करूँ पीएचपी वगैरह के, तो होता क्या है वहां पे कि ये सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब इतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे। है, बड़ी है लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि नहीं है, सीखते सीखते टाइम लगेगा। बट जो कॉन्सेप्ट सीखने का जो टाइम होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सीखने का टाइम, लर्निंग टाइम, वो इसमें आसान हो जाता है जो अदर लैंग्वेज में। जावा में थोड़ा सा ज्यादा लगता है टाइम, तो सीखेंगे कब, करेंगे कब। तो इसीलिए पीएचपी बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। बिगिनिंग से स्टार्ट किया आपने एकदम अच्छे से, आपने एक वेबसाइट, दो वेबसाइट बना लिए, फिर आप चाहो तो उसको शिफ्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे होता है। तो अभी बात करते हैं हम लोग माइस्क्वेल। आई थिंक आपका क्वेश्चन का आंसर मिला आपको, या फिर अभी तक भी नहीं? क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी भी। हमारे पास 7 ही मिनट है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी पूछो। 7 मिनट है, क्योंकि ये मीटिंग एंड होगी फिर। वॉइस आ रही है मेरी, अजय? ओके, ओके, चलो ठीक है। तो आ, हम लोग फिर अभी चलते हैं आगे। तो हम लोग इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं? तो पीएचपी मैंने बताया, माई एसक्यूएल है जो डेटाबेस लेवल का, हम लोग यूज करेंगे उसको। बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप क्या है? सीएसएस का फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जिसकी मदद से हम लोग काफी आसान तरीके से स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। बार बार हमें कुछ यूज कर, मतलब रीयूज करेंगे, ज्यादा बोलने का मतलब ऐसे कि हमको बार बार वापस वापस लिखना नहीं पड़ेगा स्टाइलिंग। फिर जेक्यूएरी आती है, और कोऑर्डिनेटर आपका फ्रेमवर्क आता है पीएचपी का। तो जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, इसमें सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है, और आपका एक इसका एक फ्रेमवर्क है पीएचपी का। क्योंकि फ्रेमवर्क हमको आना चाहिए, कम से कम आइडिया होनी चाहिए, तो इसलिए उसको हम लोगों ने इसमें एंटर किया है। तो मैंने ये तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, डेटाबेस टेक्नोलॉजी। अब हमको क्या क्या चाहिए इस ट्रेनिंग सेशन के लिए, मैं थोड़ा सा वो ले लेता हूँ कि हम लोग को चाहिए भाई लैपटॉप या डेस्कटॉप, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता वो कैसे, अच्छा चलने वाला हो, बस थोड़ा इतना भी बुरा नहीं हो कि वो चल ही नहीं रहा, या फिर हम लोग टास्क नहीं कर पा रहे उसमें। आप लोग ऐसा भी ना होना चाहिए। टेक्स्ट एडिटर हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसमें, कोई भी वीएस कोड करेंगे बेस्ट रहेगा। सबलाइन भी होता है, वो भी कर सकते हैं, बट वीएस कोड हम लोग प्रायोरिटी देंगे। दूसरा ब्राउजर होना चाहिए, जो आजकल हर ब्राउजर में है। तो ये था हमारा, ऐसे मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में ये किया, फैमिलिटी आपको कंफर्टेबल कराने के लिए थोड़ी चीजें मैंने एक्सप्लेन की उसमें, पूरे सेशंस में आज तक। तो हम लोग फिर कल से HTML रियल में चालू करेंगे। तो उसके पहले बस मुझे चाहिए आप लोग की तरफ से फीडबैक थोड़ा सा, कि ये जो सेशंस हुए कैसे हुए, कैसे लग रहा है आपको, कंफर्टेबल लग रहा है? क्योंकि आप लोग ने अभी तक, काफी लोग बोल नहीं रहे आप में से। कोमल बातें कर रही है, और अजय पूछ रहे हैं, बट बाकी अश्विनी, फाल्गुनी और धनश्री, आप कंफर्टेबल है? अच्छा ठीक है। अजय तो बोल रहे कंफर्टेबल है। नहीं, यू कैन इंस्टेड सर, आप लोग मुझे नाम से भी बोल सकते हैं, जाहिद मेरा नाम है। तो किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो मैं हूँ वैसे, यहाँ पे अवेलेबल भी हूँ, यहाँ पे भी हूँ, और सेशंस के बाद में भी मैं व्हाट्सएप पे भी हूँ। तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे कुछ, अगर किसी को दिक्कत है, या फिर ग्रुप में नहीं पूछना चाहते हैं कुछ क्वेश्चन, तो पूछ लो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। सो बी फ्रैंक, बी फ्रेंड, लाइक दिस। और बात करते हैं हम लोग अभी, कि हम लोग नेक्स्ट हमारा जो चालू होगा, वो हम लोग करेंगे HTML स्टार्ट, ठीक है। तो HTML स्टार्ट करेंगे, फिर HTML5 की तरफ जाएंगे। हाँ, HTML5 के पहले हम लोग थोड़ा CSS सीखेंगे, ताकि वो जरूरी है। किसी का क्वेश्चन कुछ? ये सर वी लेंटर, ओके, थैंक यू कोमल। सो देखो, अभी हम लोग ना अभी कल से करते, आज आई थिंक फिर इसी पे स्टॉप करते, आज थोड़ा आप लोग भी रेस्ट करो, ताकि फिर कल से हम लोग क्या करेंगे, HTML स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में।
तो हमारा सेशन 40 मिनट्स का होता है, तो हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे आप लोग बस ज्वाइन करना, ताकि 40 मिनट्स हो हमारे पूरे, और उसको जरूरत पड़ी तो हम लोग बढ़ाएंगे भी, जरूर बढ़ाएंगे, बट स्टार्टिंग में हम लोग 40 के करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको कॉन्सेप्ट में एक साथ में ज्यादा सिखा दूं और फिर आप प्रैक्टिस ना कर पाए। तो 1 घंटा आपके लिए है, तो 40 मिनट सेशन रहेगा, उसके बाद में आपको जो भी टास्क रहेगा या फिर छोटी मोटी चीजें आपको करने के रिकैप कर देना उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सेशन को ये करेंगे, हमारे चलेंगे, और किसी को सजेशंस रहेंगे तो आप लोग मुझे कभी भी बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, बस आप लोग के क्वेश्चंस वगैरह होंगे, फीडबैक, तो मुझे बता देना बस, ठीक है। तो चलो ठीक है फिर, हम लोग अभी सेशन को एंड करते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो मैं व्हाट्सएप पे हूँ ही वैसे भी, तो मुझे बता देना आप लोग, ओके। ओके चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।